तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आप सभी लोगों के सीआई सेफ कांस्टेबल फायरमैन के 1149 पोस्ट की जो वैकेंसी थी, इसका जो पेपर है ये आपके 26 तारीख से स्टार्ट है। इस सिचुएशन में स्टूडेंट की डिमांड डाली थी कि सर अब समय बहुत कम बच गया है, लिमिट बच गया है, तो कुछ ऐसा लेकर आओ, यानी डेली जो क्लासेस लेकर के आओ, स्पेशली उन क्वेश्चन का जो कि आपकी एग्जामिनेशन में आने की मोस्ट चांस है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चांस है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो पेपर होने वाला है थोड़ा सा आपका चेंज है, यानी जो ऑफलाइन पेपर होने वाला था ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है, इस सिलसिले में स्टूडेंट परेशान है कि इस किस तरह का क्वेश्चन आएगा, लेवल कैसा रहेगा, तो ये सारा चीज़ आपके मन से क्लियर हो जाएगा जैसे ही आप इस पेपर को करते हो। साथ ही साथ आपको बताना है कि एट लास्ट आपका स्कोर कितना हो रहा है। और इसके साथ में दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस जो वीडियो है इसके माध्यम से आपको बस ये बताने की कोशिश करना है मेरा कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, क्वेश्चन का लेवल कौन सा रहेगा और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो ध्यान से सारा चीज़ नोट करते जाइएगा, स्पेशली टॉपिक्स और जो भी क्वेश्चन का आप आंसर दे पा रहे हो लास्ट में बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर कितना है। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं बिना देर के हुए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि संगम वंश की स्थापना किसने की थी। आपके ऑप्शन है हरिहर, पुष्यमित्र शुंग, महापद्मानंद और विजयालय। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं मैं कि ये जो महापद्मानंद हैं इन्होंने नंद वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो आपके ऑप्शन ए है, ठीक है, ऑप्शन है हरिहर। ठीक है, हरिहर के द्वारा हरिहर और बुक्का ये दो लोग थे। ठीक है, बुक्का ये दो लोग थे, इनके द्वारा जो है ये संगम वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये कौन से नदी के किनारे की गई थी, ध्यान रखिएगा। तो ये अक्सर आपका क्वेश्चन में आता है, तो ये मीन्स कि किस डायरेक्शन में था और कौन से नदी के किनारे था। तो दोस्तों ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित होने वाला राज्य था। ठीक है, तुंगभद्रा, और इसी के अंदर, ठीक है, संगम वंश के ही अंदर आगे चल करके दो वंश बन गए, सुलू और तुलु। ठीक है, सुलू और तुलु। और आपके जो कृष्ण देव राय जो कि मोस्ट फेमस किंग हुए थे एक समय आपके उस रीजन के, यानी संगम डायनेस्टी के, तो ये तुलु वंश से ही उनका संबंध था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। दोस्तों स्पेशली एक क्वेश्चन के माध्यम से हम एक दो पॉइंट्स क्लियर और करते चलेंगे ताकि आपके जो मन में जो डाउट वगैरह हो सारा चीज़ क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों था ये कब आया था। आपके ऑप्शन है 70, 73, 74, 56 और 85। तो बेसिकली दोस्तों जो आपका रेगुलेटिंग एक्ट आया था, ध्यान रखिएगा, ये आपका 73 में आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछते कि 73 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उस समय भारत में जो आपके गवर्नर थे बंगाल का वो कौन था, तो ये आपके वारेन हेस्टिंग थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वारेन हेस्टिंग जो थे ये उस समय के आपके गवर्नर थे। आपके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 74 में आपका प्रथम हाई कोर्ट जो है ये खुला था, कहाँ पे, तो ये आपके कलकत्ता में खुला था, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे, तो कलकत्ता में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, कहाँ पे खुला था, तो ये आपके कलकत्ता में खुला था। इसके साथ में दोस्तों आपका अगर क्वेश्चन पूछते कि बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो प्लासी का युद्ध दोस्तों कब हुआ था, तो आपका 1757 में हुआ था, 1757 में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों सबसे पहले जो आपका वित्त आयोग होता है ये फाइनेंस कमीशन होता है, और इसकी जो स्थापना थी ये 1951 में की गई थी। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो आपके ऑप्शन है केसी नियोगी, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों ये केसी नियोगी जी के अंडर में ये बना था। ठीक है, यानी ऑप्शन ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है वो ये है दोस्तों कि आपके अगर मैं पूछूं कि वर्तमान में आपके जो वित्त मंत्री हैं ये कौन है। ठीक है, वित्त मंत्री वर्तमान में आपके कौन है, यानी फाइनेंस मिनिस्टर, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो यकीन मानिए कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा डाउन गई है। ठीक है, लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन ये है कि जिनका भी सीआई सेफ कांस्टेबल फायरमैन की 1149 पोस्ट की वैकेंसी का एग्जामिनेशन है, तो दोस्तों आपके पास समय जो है बहुत कम बच गया है। और इसका देखते हुए दोस्तों आप सभी लोगों के लिए सभी सब्जेक्ट्स की दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ है, स्पेशली रीजनिंग की, हिंदी की, आपके एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की, जीके जीएस और प्लस में इंग्लिश की। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये पांचों सब्जेक्ट की दोस्तों जो कंबाइंड पीडीएफ है ये आपको केवल अवेलेबल है 39 रुपीज़ के अंतर्गत। तो जल्दी से जाकर के इसको परचेज कीजिए। और जिनको भी ये परचेज करना है सिंपली इस नंबर पर आपको 9006914446 इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सअप करना और लिखना है हाय CIASF। ठीक है, इस पीडीएफ के माध्यम से दोस्तों आप यकीन मानो कि इस पेपर के अंतर्गत आप आराम से 70+ स्कोर कर जाओगे, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। क्योंकि दोस्तों इस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चंस वगैरह आपको डाले गए हैं, जो भी टॉपिक्स वगैरह कवर करवाए गए हैं, स्पेशली आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिनको भी चाहिए पीडीएफ जाकर के जल्दी से इस नंबर पर 9006914446 इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करो और जल्दी से उस पीडीएफ को परचेज करो ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत।
तो नंबर 4 दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में एक क्वेश्चन जो रहेगा ना, यानी एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपका रहेगा किससे, तो आपके डेट से। इंपॉर्टेंट डेट जितने भी हैं आप एक बार पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट डेट आपको लगे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, ये सारा आपके मन से एकदम क्लियर होना चाहिए, ताकि आपके पेपर में अगर इस तरह का प्रश्न आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको पूछा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, आपके ऑप्शन है 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 10 जनवरी और 28 फरवरी। तो दोस्तों बेसिकली तो आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है, ये मनाया जाता है आपके 28 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, ठीक है, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाते हैं। इसके साथ में कुछ अदर इंपॉर्टेंट जानकारी, जैसे कि 8 अक्टूबर को आपका एयर फोर्स डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, एयर फोर्स डे जो है ये मनाया जाता है कब, तो 8 अक्टूबर को। ये आपके मन से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रथम ऑस्कर प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपके प्राइज से जो क्वेश्चन है ये 100% पेपर में पूछा जाएगा। यानी प्राइज से एक क्वेश्चन जरूर होगा, चाहे करेंट का पूछ दे, चाहे बैक का पूछ दे, चाहे नोबेल प्राइज वगैरह, तो ये सारा चीज़ आपको देख के जाना है। ठीक है, प्रथम ऑस्कर प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। रविंद्रनाथ टैगोर, भानु अथैया, राधाकृष्णन और A.R. रहमान। तो दोस्तों जो प्रथम आपका ऑस्कर था ये मिला था किनको, तो ये आपको प्रदान किया गया था भानु अथैया को। ध्यान रखिएगा, ठीक है, भानु अथैया को। काफ़ी सारे लोग रविंद्रनाथ टैगोर मार देंगे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी को दोस्तों दिया गया था सबसे पहला नोबेल प्राइज़ भारत में। किसके लिए? नोबेल प्राइज़ भारत में प्रदान करने वाले यही थे, और इनको दिया गया था 1912 में दिया गया था साहित्य के लिए। ठीक है, साहित्य में किसके लिए दिया गया था, तो गीतांजलि के लिए। ठीक है, गीतांजलि के लिए दिया गया था इनको। ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या दिया गया था, तो ये आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसका, साहित्य का। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ उसको पक्का देख करके जाइएगा, इससे क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा। यानी जो डांस है स्पेशली, ठीक है, डांस यानी कि जो नृत्य है, नृत्य से एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा। तो यक्षगान दोस्तों जो है ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, आपके ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, असम और उत्तर प्रदेश। तो सबसे पहले कुछ बेसिक नृत्य जो हैं वो स्टेट का हम एक बार कवर कर लेते हैं। जैसे आपका उत्तर प्रदेश में बेसिकली एक डांस करवाया जाता है जिसका नाम होता है कथक। ठीक है, कथक। आपका असम में बिहू, ठीक है, बिहू जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बिहू। आपके कर्नाटक में जो है ये होता है, कर्नाटक में आपका यक्षगान। ठीक है, कर्नाटक में ही क्या होता है, आपका यक्षगान होता है। और केरल में ध्यान रखिएगा, केरल जो है, केरल में आपका कौन सा होता है, केरल में आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। ठीक है, मोहिनी अट्टम और कथकली होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वर्तमान में भारत के जनजातीय मामले के मंत्री कौन हैं। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि वर्तमान में जो भारतीय जनजातीय मामले के जो मंत्री कौन है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके पेपर में जो है ये करेंट CM गवर्नर, ठीक है, जो मैं टॉपिक बताऊँ ध्यान रखिएगा, CM गवर्नर करेंट, ठीक है, आपके अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट जितने भी नियुक्तियाँ अभी हाल ही में हुई हैं, जैसे चीफ जस्टिस हो गए, आपके फाइनेंस मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स हो गए, ठीक है, ये आपको 100% पढ़ करके जाना है। इससे क्वेश्चन जरूर है कि एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछ देगा किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि CISF का पेपर देने जा रहे हैं, लेकिन उनको फिलहाल यही पता नहीं होगा कि CISF का वर्तमान में जो DG है वो कौन है। तो इस वजह से ये सारा अपॉइंटमेंट्स जो है, ये 1 2 3 जो मैं बताया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये CM गवर्नर अपॉइंटमेंट्स जो नए नियुक्तियाँ हुई हैं और मिनिस्टर्स, ये करंट अफेयर्स में आपको देख करके जाना है। तो बेसिकली दोस्तों आपके ऑप्शन है ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव और अर्जुन मुंडा। तो दोस्तों अश्विनी वैष्णव जो हैं ये आपके कौन मंत्री हैं, तो रेल मंत्री हैं। ठीक है, रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। आपके स्मृति ईरानी जो है ये महिला कल्याण मंत्री हैं। ठीक है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है दोस्तों ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, नागरिक उड्डयन यानी जो फ्लाइट वगैरह है, उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। तो बेसिकली आपके अर्जुन मुंडा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्जुन मुंडा को जो है भारतीय जनजातीय मामलों के मंत्री के पद पे बैठाया गया है। आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन पूछता भी तो पूछेगा कि भारत के वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है। ये नया विभाग बना है, ठीक है, सहकारिता विभाग, सहकारिता मंत्री कौन है। ठीक है, आपके ऑप्शन में देता हूँ, 2 ऑप्शन देता हूँ, राजनाथ सिंह, ठीक है, राजनाथ, या फिर आपके अमित शाह।
ये दोनों में से कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। सहकारिता मंत्री की बात यहाँ पे हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है सुधा मूर्ति, कल्हण, गांधी जी, दयानंद सरस्वती और गांधी जी। तो दोस्तों बुक से ध्यान रखिएगा, बुक से यानी महत्वपूर्ण जो किताब हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको जो हम पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहे हैं 39 रुपीज़ के अंतर्गत जीके जीएस की, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे बुक्स कवर हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप जल्दी से जाकर के उस पीडीएफ को परचेज कीजिए, क्योंकि ये जो पीडीएफ आपको हम दे रहे हैं ना, इसमें हमारा उतना ज़्यादा कोई प्रॉफिट है नहीं, और ये हम इस वजह से दे रहे हैं ताकि आपका एग्जाम अच्छे से क्रैक हो पाए। भाई यकीन मानो 39 रुपीज़ में कोई कुछ नहीं हो जाता, लेकिन ये प्राइस इस वजह से कम रखी गई है ताकि आप सभी लोग इसका उपयोग कर सकें। और गारंटी मानो कि अगर आप इस पीडीएफ को कवर कर लेते हो तो आप आराम से अपने हर सेक्शन के जो आपका एक तरह से कहें कि पार्ट पोर्शन है, आप उसको कवर कर लोगे। मैक्सिमम अगर आपकी तैयारी नहीं भी है फिर भी आप कुछ ना कुछ आराम से कर लोगे, ठीक है। आराम से 70-60 प्लस स्कोर कर लोगे। अब बात कर लेते हैं वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में। तो वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गांधी जी की एक फेमस किताब है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और एक किताब है हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज। ये पूछता है हिंद स्वराज जो है ये किसकी पुस्तक है, तो ये गांधी जी की पुस्तक है। और कब लिखी गई थी, तो 1909 में, ये भी पूछता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दयानंद सरस्वती की बात आई है तो इनके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया था। और कल्हण के द्वारा दोस्तों, कल्हण जो है इनके द्वारा राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हण है। और सुधा मूर्ति जो है इनके द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन लिखा गया था। अगर मैं आपसे पूछ देता हूँ एक कि आपका योग शास्त्र के लेखक कौन है, ठीक है, योग शास्त्र के लेखक कौन है, या फिर गोदान किसकी रचना है, ठीक है, गोदान जो है ये किसकी रचना है बताना है, गोदान, ठीक है, गोदान किसकी रचना है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। जो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में बनी थी इसकी स्थापना किसने की थी। आपका ऑप्शन है विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी सहजानंद और विलियम जोन्स। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले जितने भी संस्था बने थे, ठीक है, जैसे आज़ाद हिंद फौज हो गई, आपके प्रार्थना समाज हो गया, ठीक है, आपके जितने भी समाज वगैरह बने थे, इसमें से क्वेश्चन फिक्स है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको जितने भी समाज है ये सारा आपको कवर करके जाना है। और हमारी जो पीडीएफ है उसमें ये सारा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पीडीएफ परचेज करो, अगर आप पढ़े हो तो भी ठीक है, लेकिन इससे इस टॉपिक को आप देख करके जाना, ठीक है। स्थापना स्पेशली जितने भी सोसाइटी और समाज है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर भी आया था और इस बार भी आने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों जो कह रहा है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो ये आपके विलियम जोन्स ने की थी। ध्यान रखिएगा, विलियम जोन्स ने, ठीक है। ये आपके जो माइंड है इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी, किसकी, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे शिक्षित राज्य। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ स्पेशली हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठा करके लाया हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको जो पूछ रहा है कि वर्ष 2011 में की जनगणना के अनुसार सबसे शिक्षित राज्य कौन सा था, तो जनगणना में ध्यान रखिएगा कि आपका पेपर में जनगणना से आपका जो पेपर है इसमें क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन कैसे पूछ देगा, जैसे यहाँ पे साक्षरता दर पूछा, ठीक है, पूछ देगा कि सबसे जो पिछड़ा राज्य है कौन सा है, किस राज्य की जो आबादी है बहुत कम है, डेंसिटी कौन से राज्य की कम है, लिंगानुपात कौन से राज्य का कम है, ज़्यादा है, फीमेल की रेशियो। तो ये आपको 2011 की जो जनगणना है उसको ध्यान से उसके पॉइंट्स मीन्स के ऊपर ऊपर से आप देख करके ही जाना, ठीक है। इसको छोड़ करके मत जाना भाई, आपका पॉइंट 1 नंबर जा सकता है। आपके पास अभी बहुत टाइम है, आप एकदम प्रेशर मतलब बहुत टाइम है, आराम से आप करके जाओगे। 9-10 दिन बहुत टाइम होता है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। फालतू रील्स वगैरह जितना भी है भाई सारा चीज़ छोड़ दो, क्योंकि ये मौका हाथ से निकल गया ना तो फिर ज़िंदगी में अफसोस करते रह जाओगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों सबसे शिक्षित राज्य का मिला था किसको, केरल को, ठीक है। इसकी 94 पॉइंट समथिंग % के आसपास इसकी साक्षरता दर थी। और सबसे न्यूनतम राज्य आपका बिहार था 63 पॉइंट कुछ % के साथ में, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए हैं। अब आपको बताना है कि आप 10 क्वेश्चन में से कितने स्कोर कर रहे हो। इसके साथ में आपको दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिस्ट में बता रहा हूँ मैं कि खेल जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो खेल है, ठीक है, खेल से जितने भी अवार्ड्स वगैरह हैं, जितने भी प्लेयर्स हो गए, जैसे कि टर्म्स वगैरह हो गए, जैसे कि आपका हो गया ये कैसे हैं चिड़िया, ये किससे संबंधित है, ठीक है, आपका गली किससे संबंधित है, आपकी एसएस सीरीज किससे संबंधित है, आपका देवघर ट्रॉफी किससे संबंधित है, ठीक है। तो यानी खेल खिलाड़ी आपको एक बार देख करके जाना है। और डेट, इंपॉर्टेंट डेट जो मैंने हाल ही में आपको बताया। इसके साथ में दोस्तों आप सभी लोगों के लिए जो मैंने पीडीएफ बताई अपनी, इस पीडीएफ के माध्यम से दोस्तों आप सभी लोग अपना सारा चीज़ कवर कर लोगे। यकीन मानो आराम से आप 70+ स्कोर कर लोगे, ठीक है।
साथ में दोस्तों आपको अगर PDF लेनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इस नंबर पे 9006914446 इस नंबर पे दोस्तों आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हाई CIASF, ठीक है। ये बस लिख करके आपको मैसेज कर देना है और वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आप PDF कैसे परचेज करोगे। ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत दोस्तों ये PDF है और कोई ज़्यादा प्राइस इसकी नहीं रखी गई है, इसी वजह से ताकि सब लोग परचेज कर सके और सब लोग इसका उपयोग कर सके, ठीक है। तो ये दोस्तों की सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।